नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएससी एमटीएस का जो क्लास चल रहा था, जिसमें हम टारगेट किए थे 250 क्वेश्चन का, इसमें हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट 3 होगा, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जिसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ऐसा ही हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में एसएससी एमटीएस करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम आज 50 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ऐसा ही एक और वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे 250 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो कौन सी नदी पूर्वगामी है? तो सिंधु नदी क्या हो जाएगी? पूर्वगामी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो आयरिश संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो किस जगह? तो देवगिरी में फैसला किया। देवगिरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 की तरफ। असंपीड़ित तरलों की प्रवाहित गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वेंटुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। वेंटुरी मीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन 106 है, फलों का मादा प्रजनन अंग है। तो फलों का मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो जयांग है। जयांग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डैश द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। तो किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? तो राज्य के विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 है, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है? राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए 110 देख लेते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है। चलिए आगे बढ़ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। तो कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 112, सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर का नाम क्या है? तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो जब 2011 में जनगणना हुआ था उस समय भारत में शहरी जनसंख्या कितना % था? तो कितना था? 31.16% था। 31.16% था। चलिए 114 देख लेते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो
क्रॉमिक मंत्रालय के अधीन आता है। क्रॉमिक मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। कर्नाटका की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो कर्नाटका की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा क्या है? तो दुलु कुनीथा हो जाएगा, दुलु कुनीथा हो जाएगा, दुलु कुनीथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। वाडियार राजवंश का उदय हुआ। तो वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो मैसूर क्षेत्र में हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। चलिए 118 देख लेते हैं। पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन है। तो पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन होता है? तो एक्स और वाई होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रशासनिक विधि किया जाता है, संघीय रूप से प्रशासित विधि। चलिए 120 है। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि आती है? तो अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 121 है। नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 122। सैल्यूटेशन मूल कौशल है। तो सैल्यूटेशन मूल कौशल क्या है? तो जूडो खेल का एक हिस्सा है, जूडो खेल का एक हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। कोशिका विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो दो समान रूप में विभाजित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 है। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि क्या है? नाट्य शास्त्र के लेखक हो जाएंगे। चलिए अंतरराज्य परिषद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वह कौन मंत्रालय होता है? तो गृह मंत्रालय होता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126 है। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट कौन सा है? तो कौन सा द्रा है मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला? तो थाल घाट हो जाएगा जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं 127। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128 है। अंतिम मौर्य राजा था। तो अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो ग्रेटर था, ग्रेटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 129। पशुपति किस काल से की जा रही है? तो पशुपति किस काल से की जा रही है? तो हड़प्पा संस्कृति से पशुपति काल की जा रही है। चलिए 130 देख लेते हैं। सबसे करीब तारा है। तो सबसे करीब तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा का सैटोरी तारा हो जाएगा, प्रोक्सिमा सैटोरी तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है। सार्वजनिक संपत्ति दोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो सार्वजनिक संपत्ति दोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 132 है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक होता है। तो कौन संयोजक होता है संसद के अनुपस्थित रहने के में? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उपस्थित रहता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे?
तो हो जाएंगे परियमपन थंगवेलु, परियम्बगन थंगवेलु हो जाएंगे, परियमपन थंगवेलु हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। वह राज्य जिसमें खनन चित्रकला प्रचलित है, वह कौन सा राज्य है जिसमें खनन चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार हो जाएगा। चलिए, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, तो कई आवृत्तियों के मिश्रण ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आवाज कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा हुई, तो किस वर्ष रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए घोषणा की गई? तो 1858 में की गई। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 है, गुजरात की राजधानी है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 है, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत इसको चालू कर दी गई, मद्रास और बॉम्बे की। चलिए आगे देख लेते हैं 139। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, केरल में। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, ये भी नोट कर लेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूबा की राजधानी है, तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना में क्यूबा की राजधानी हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं, छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो असम राज्य ने इसको बनाया है। चलिए आगे देख लेते हैं 142। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसमें कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 7 निर्वाचन संसदीय क्षेत्र हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है, शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए 145 देख लेते हैं, गौरव बिधुरी संबंधित हैं, तो गौरव बिधुरी किससे संबंधित हैं? तो मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी ये खेलते हैं। चलिए 146 देख लेते हैं, वाष्प का तरल यानी जल में परिवर्तन कहलाता है, तो वाष्प का तरल यानी जल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है, संघनन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितने पे है? तो 4 पे है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं, क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है, तो क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अनिल कुंबले हो जाएगा, जो भारत के हैं, जो भारत से खेलते थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम एक और वीडियो कल लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा 250 क्वेश्चन को कल कवर कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो एक और जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वैसे कल वीडियो हम लेकर आने वाले हैं।
तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।